हेलो बच्चों, बेटा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी डिस्कस की थी। सो आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम चेक करेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शंस की। और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे विद इन 30 सेकेंड, इवन लेस देन 30 सेकेंड के अंदर किसी भी फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सो मेन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंशियबिलिटी किसी भी फंक्शंस की। देखो, पहले ग्राफिकली बात करते हैं कि फंक्शंस की डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। मैंने आप लोग को कंटिन्यूटी के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, फंक्शंस एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो अगर कॉन्टिन्यूटी के बाद अब एक नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिफरेंशियबिलिटी। देखो, फर्स्ट लिमिट आपने पढ़ा था, अगर कोई फंक्शंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर इक्वल होता था तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी। फिर कॉन्टिन्यूटी थी, कॉन्टिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एग्जैक्ट पॉइंट पर तीनों जगह वैल्यू सेम होगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब इसके बाद आती है डिफरेंशियबिलिटी। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफरेंशियबल भी होगा। डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे और चेक करेंगे उसकी डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कैसे चेक करेंगे वो बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि मतलब क्या है। ठीक है, देखो ऐसा होता है कि अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं फंक्शंस का, कोई भी फंक्शंस का ग्राफ अगर लो, देखो अगर मैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो कोई अगर ग्राफ है इस तरह का जहां पर ये कॉर्नर बन गया, दिस वन इज कॉर्नर अगर बना है, ठीक है, तो कॉर्नर पर फंक्शंस नॉन डिफरेंशियबल होते हैं। क्यों होते हैं? देखो, डिफरेंशिएशन का अगर मतलब आप देखोगे dy बाई डी एक्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आई थिंक, दिस वन इज, ठीक है, डेरिवेटिव किसी का भी, तो dy बाई डी एक्स का मतलब बहुत सारे होते हैं, जैसे रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। या हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि किसी भी फंक्शंस के किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप भी होता है ना ये, ठीक है, किसी भी पॉइंट की लाइक दिस, मैं एक और ग्राफ बना देता हूं, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो आप, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा एट दिस पॉइंट p लेट करो x1 y1, ठीक है, वो स्लोप जो होगा वो होगा dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट p पॉइंट पर। तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप है वो यूनिक होता है और किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होता है, सीधी सी कहानी है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक यूनिक लाइन होगी, यूनिक लाइन होगी तो स्लोप यूनिक होगा। यस और नो? बट इन दिस केस अगर आप इस केस को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये कॉर्नर पॉइंट पर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं लाइक दिस। यस और नो? इस तरीके, जबकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नहीं, स्लोप क्या होता है हमारा, यूनिक होता है। अगर स्लोप यूनिक है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका जो स्लोप होगा वो यूनिक होगा, बट यहां पर एक यूनिक स्लोप नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर बहुत सारे स्लोप आ सकते हैं। ठीक है, मींस जो हमारे पास टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया इस पर इंफिनिटी टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं ना, जबकि किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो एक यूनिक टेंजेंट होगा। अगर टेंजेंट यूनिक है तो स्लोप यूनिक होगा और स्लोप यूनिक है तो dy बाई डी एक्स यूनिक होगा। इसका मतलब डेरिवेटिव यूनिक होगा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर यूनिक होगा। बट यहां पर इस वाले केस में जहां पर कॉर्नर बन रहा है इस पर यूनिक स्लोप नहीं आता, मींस इस वाले पॉइंट पर फंक्शंस को हम लोग क्या कह देंगे, नॉन डिफरेंशिएबल। इस वाले फंक्शन पर नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शंस। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर जैसे ये देखोगे इस वाले फंक्शंस पर फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, ऐसे ग्राफ या ऐसे फंक्शंस जो कॉर्नर बनाते हैं, जहां भी कोई कॉर्नर पॉइंट होगा वहां पर फंक्शंस कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लाइक आप बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक अगर मैं बात करूं मोड ऑफ साइन एक्स की, ग्राफ अगर आता है आपको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स का। तो जितने भी ये पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, ये सभी क्या है आपके कॉर्नर पॉइंट। तो इन पॉइंटों पर कभी भी फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो कहानी बहुत क्लियर सी है। ठीक है, अगर आप उससे अलग कोई फंक्शंस लो, लेट करो आपने लिया किसी फंक्शंस का ग्राफ y इक्वल्स टू a की पावर x, a अभी मैंने ग्रेटर देन 1 लिया, तो फंक्शंस का ग्राफ ये कहीं भी कॉर्नर नहीं पड़ रहा, इसका मतलब एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर
डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा। इसकी बात अगर हम करें तो जितने पॉइंट बनाए हैं इन सभी पॉइंट पर ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे कि मोड एक्स का आप ग्राफ लो, मतलब आपको अगर थोड़ी सी ग्राफ की नॉलेज है तो आपको सोल्व करने की कोई नीड नहीं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल। जैसे इसके ग्राफ की बात करें, आई थिंक सभी बच्चों को इसका ग्राफ आता होगा। इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कॉर्नर पॉइंट मिल गया। जैसे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है मेन कि मोड ऑफ x माइनस 1, तो आप देखोगे इसकी बात, तो इसका ग्राफ अगर ये x इक्वल्स टू 1 है तो x इक्वल्स टू 1 से क्या बन जाता है, वी शेप। इसका मतलब इस पॉइंट पर फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। मींस मॉडुलस के लिए तो आप नॉर्मल कह सकते हो कि जहां पर भी ये 0 बनाएगा, लाइक ये x इक्वल्स टू 1 पर 0 बनाएगा तो ये 0 1 पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। कोई फंक्शन लिया आप लोगों ने, लाइक x प्लस 5 प्लस मोड x, ये दो जगह 0 बनाता है। मींस ये देख लो, ये कहां पर होगा, x इक्वल्स टू माइनस 5, और ये कहां पर 0 बनाएगा, x इक्वल्स टू 0। मतलब ये 0 कब बनेगा, जब 5 रखोगे। तो ये दो पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, माइनस 5 पर भी और 0 पर भी, क्योंकि इन दोनों जगह इसका कॉर्नर बनेगा, और जहां कॉर्नर होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सीधी सी बात है। यू रीजन बहुत क्लियर है कि वहां पर जो टेंजेंट होगा वो यूनिक नहीं होगा, जबकि टेंजेंट मतलब स्लोप, जब हम लोग टेंजेंट यूनिक नहीं होगा तो स्लोप भी यूनिक नहीं होगा। जबकि स्लोप, ठीक है, मीन्स किसी भी पॉइंट पर किसी कर्व के जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो एक यूनिक होता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर सा रीजन है, ये मैंने समझाया आपको कि नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब। अब बात करते हैं चेक कैसे करेंगे कि कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये बात। देखो, चेक करना बहुत इजी सा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो सीधी सी कहानी ये है। ठीक है, नॉर्मल सी कंडीशंस की बात करते हैं। इफ कोई भी फंक्शंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू ए, लेट करो x इक्वल्स टू ए पर डिफरेंशिएबल है, तो कहानी बहुत ही क्लियर सी है कि एफ ऑफ एक्स माइनस उस फंक्शन में ए रखो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, और लिमिट एक्स टेंड टू ए मस्ट बी एग्जिस्ट, मस्ट बी एग्जिस्ट फाइनाइटली। मीन्स कोई फाइनाइट वैल्यू इसने देनी चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर अगर x इक्वल्स टू ए पर फंक्शंस एग्जिस्ट करता है तो आप एग्जिस्ट कैसे करती है लिमिट, ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, मस्ट बी एग्जिस्ट। और एग्जिस्ट के लिए आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना जरूरी है। तो अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट देखूं x इक्वल्स टू ए पर, तो मेरे पास क्या कंडीशंस आएगी, लेफ्ट हैंड मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड। अभी देखना जरा, कोई लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो कब करती है, तो आप कहोगे x इक्वल्स टू, पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड मीन्स ए पर ना चेक कर हम लोग इसे चेक करेंगे ए माइनस एच पर, जहां पर लिमिट h टेंड टू 0। तो भैया मैंने इसमें पुट किया एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए एज इट इज, और डिवाइडेड बाई ये a माइनस एच माइनस ए से ए कैंसल, और यहां से हमारे पास जो कंडीशंस आई, लिमिट h टेंड टू 0, ध्यान से समझना जरा, यहीं से फॉर्मूला बनेगा हमारा, और दिस वन इज एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अगर ये माइनस एच ऊपर गया तो कंडीशंस ऐसी होगी, दिख रहा है आई थिंक आपको भी, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। ये आई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एक तरह से। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बात करेंगे राइट हैंड की। राइट हैंड में हम लोग ए पर ना चेक कर ए प्लस एच, नाउ पुट करेंगे इसमें एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए
दिस वन इज यहां पर x की जगह a प्लस एच माइनस ए और लिमिट h टेंड टू 0। ठीक है ना बच्चों? बच्चों इस a से a कैंसिल हो जाएगा और यहां से सिंपली हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। और मेरे प्यारे बच्चों इसे ही हम लोग बोलते हैं इसका और इसका दोनों को इक्वल आना जरूरी है और इसे ही हम लोग नाम दे देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स इज differentiable then left hand derivative must be equals to right hand derivative। शॉर्टकट आएगा एक, बहुत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 30 सेकंड का शॉर्टकट आएगा, बस ध्यान से देखते रहो। अभी तो मैं प्रॉपर वे में आप लोग को बता रहा हूं, 30 सेकंड का शॉर्टकट, 30 सेकंड का, ठीक है? उसी पर आएंगे, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, मेंस का, एडवांस का, सीबीएसई का, हर क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं आपसे, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला डायरेक्ट, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये तो मैंने यहां से प्रॉपर मेथड बताया आपको, और ये फॉर्मूला है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का, ठीक है? तो बस भूल जाओ, इसे समझाने के लिए था ये। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो ऐसे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। एक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स क्वेश्चन, जिससे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, ठीक है भाई बच्चों? अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी भी यहां से कनेक्टेड है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना? मीन्स बट ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो फिर हम लोग उसकी डिफरेंशिएबिलिटी जरूर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, वो तो बात ही खत्म हो जाती है। जैसे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ऐसी रिवर्स में चलोगे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पक्का इक्वल है, ठीक है बच्चों? तो बहुत ही सिंपल सी कहानी, ये मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है? बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस की चेक कैसे करते हैं। वैसे हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट बताऊंगा, और अभी तो आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस भी अभी एमसीक्यू है, डायरेक्ट चल जाएगा। फिर भी एक क्वेश्चन देखिए जरा, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एक शॉर्टकट मेथड में बात करूंगा यहाँ पर आपसे, ठीक है? महा शॉर्टकट है, इवन शॉर्टकट भी नहीं। लेट मैंने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और चेक करना है एक्स इक्वल्स टू 1 पर कि इट्स अ डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है? नहीं, कहानी बहुत क्लियर है, ठीक है? लेफ्ट हैंड निकालेंगे और राइट हैंड। पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। पहली बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पढ़ना, तो मैंने आप लोग को अभी भी फॉर्मूला बताया था कि लिमिट h टेंड टू 0, जिस भी पॉइंट पर निकालना है f ऑफ, ध्यान से देखो, 1 पर निकालना है माइनस f ऑफ 1 माइनस h डिवाइडेड बाई h। और राइट हैंड का फॉर्मूले की अगर बात करूं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, जिस भी पॉइंट पर निकालना है। नाउ आप इसमें f ऑफ 1 पुट कीजिए, लिमिट h टेंड टू 0, 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस h पुट करो, 1 माइनस h माइनस 1 और डिवाइडेड बाई h। बच्चों इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, वैसे तो ये डायरेक्ट बता दिया था मैंने कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, बट फिर भी मैं एक बार प्रोसेस बता रहा हूं कि चेक कैसे करते हैं, ठीक है? तो दिस वन इज h, ये तो 0 गया, यहां से आपके पास माइनस h डिवाइडेड बाई h, मोड है तो पॉजिटिव h देगा, बाहर h माइनस था तो ये आया -1। ओके, आते हैं और बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। 1 प्लस h रखो इसमें, 1 प्लस h माइनस 1 माइनस, एक बार 1 रखेंगे,
डिवाइड बाई एच, इससे ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, ऊपर से एच नीचे से एच कैंसिल होके 1। तो आपने देखा यहाँ से -1 और यहाँ से +1, तो आप नॉर्मली कहोगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका मतलब फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, बट अगर इसका शॉर्टकट देखोगे, ठीक है, नहीं तो हम लोग बात करेंगे, महा शॉर्टकट की बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपने बस फंक्शंस को ब्रेक करना है। जिस भी पॉइंट पर फंक्शंस की चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, उस पॉइंट पर बस ब्रेक कर दो 1 मिनट के लिए। अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो आपको पता है मॉडुलस आता होगा कि ये कहां पर, वैसे तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो ब्रेकिंग करके ही मिलते हैं। 1 पर ब्रेक होगा, 1 से पीछे क्या देगा और 1 से आगे मॉडुलस आपको पता ही होगा। 1 से पीछे कोई भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव देगा तो मोड हटाओगे तो बाहर माइनस, और 1 से आगे पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही मोड हटता है। कुछ ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मारो इसका। डायरेक्ट क्या करना है बच्चों, आपने इसका डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसका ऊपर का डिफरेंशिएशन -1 और इसका 1, x लेस देन 1 x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 1 से पीछे जो डेरिवेटिव है वो क्या है, -1, और 1 से आगे क्या है, 1। मीन्स x इक्वल्स टू 1 पर इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह सकते हो आप, और इसे क्या कह सकते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्ट 1, और दोनों इक्वल नहीं है। किस पॉइंट पर, 1 पर। दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 1 पर नॉन डिफरेंशिएबल। कुछ नहीं करना, बस जिस पॉइंट पर चेक करना वहां पर ब्रेक करो और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, और वैल्यू पुट करके देखो, अगर इक्वल है तो ठीक है, वरना नॉन डिफरेंशिएबल। कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। एडवांस से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आप 30 सेकंड में कर सकते हैं। एक एडवांस का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं इसी मेथड से करके, ठीक है। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2011 का एक क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो, और अभी तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से 1 मिनट में चेक कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है फिर तो इतना भी करने की नीड नहीं है, ठीक है। देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक IIT 2011 का एक क्वेश्चन है। फंक्शन दे रखा था इस तरह, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछी थी। मोर देन 1 करेक्ट चॉइस था क्वेश्चन। मैं भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके दिखा रहा हूं। x -1 और log x, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम 30 सेकेंड में क्वेश्चन। जीरो और 0 to 1 और x ग्रेटर करना, कुछ नहीं करना। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना इसकी, इन फंक्शंस की, इन सब पॉइंटों पर क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन कर दो डायरेक्ट। ये लो, हो गया क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन -1, कॉस का क्या हो जाता है आपके पास, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, एक्स का 1 और log x का 1/x। यहां पर -π/2, -π/2, यहां पर 0 to 1 और यहां पर 1। बस अब देखो जरा, पहला आपको चेक करना है किस पर, -π/2 पर। डायरेक्ट -π/2 पर पीछे क्या है, -1, और -π/2 जब इसमें पुट करोगे तो साइन -π/2 पर क्या आया, -1। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तो 1 मिनट में ही डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक है। मैक्सिमम 10-15 सेकंड आपको डिफरेंशिएशन में, -π/2 पुट करोगे, -1 इक्वल है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। जैसे यहाँ पर -1, फिर आप कहोगे x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 इसमें रखोगे, साइन 0 पर क्या आएगा, 0 देगा, और 0 से आगे क्या है, 1, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये गया हमारा पॉइंट, ठीक है। फिर 1 रखोगे इसमें 1, और इधर भी 1 रखोगे 1। आप x इक्वल्स टू 1 की बात करो, लेफ्ट में तो 1 है ही, राइट में 1/1 इज 1। तो आप कहोगे x इक्वल्स टू 0 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, उससे अलग एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, ठीक है। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा 30 सेकंड में, तो आप टाइम काउंट करो। अगर मैं आपको, आप या अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मेरी जगह करते तो मैं कैसे करता वो देख लो, चाहे टाइम नोट कर लो, विदिन 30 सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा आपने, कॉन्सेप्ट लगाया, इसका डिफरेंशिएशन -1, माइनस प्लस साइन एक्स, ये 1 और ये x, π/2 पीछे देखोगे -1, -π/2 पर माइनस साइन π/2 पर -1 गया, मतलब कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। 0 पर साइन 0 इज 0, बट 0 से आगे 1 गया ही,
ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर 1 और 1 पर 1, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है। 30 सेकेंड भी नहीं लगी। अगर आपको चीजें आती हैं तो बहुत इजीली कैसा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इस शॉर्टकट मेथड से। इसी मेथड पर 2-3 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे, ठीक है। एक और आईआईटी का क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी मेथड पर, जो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। बस हल्का सा आपको ब्रेकिंग करना आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें ब्रेकिंग नहीं है, वो भी आईआईटी से ही है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आपके लिए, अब कोई आईआईटी, कोई जेईई मेंस, कोई सीबीएसई ना है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट और फंक्शंस था हमारा। अब देखो इसमें बस थोड़ा सा आपको ब्रेकिंग आना चाहिए। ब्रेकिंग नहीं आते तो आप फंस जाओगे थोड़ा। देखो बेसिक्स तो नॉलेज होनी जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, ना कि मॉडुलस के लिए। मॉडुलस तो आपको खुद आना चाहिए। जैसे कि ये ब्रेक आना चाहिए, पहले ब्रेक करो आप। मैं फिर भी बताता हूँ आपको ब्रेक। सबसे पहले हम लोग जब भी मोड के अंदर मोड होता है तो अंदर वाले मोड को हम लोग ब्रेक करते हैं। ये 0 पर ब्रेक होगा, 0 से पहले कुछ और 0 के बाद कुछ और। 0 से पहले ये नेगेटिव देगा और 0 के बाद ये देगा पॉजिटिव, ठीक है नहीं। इनसाइड वाला, बाहर वाले मोड को कुछ नहीं कहा मैंने, ठीक है नहीं। उसके बाद दोबारा अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो आप लोग, तो मैंने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा। वैसे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लिया भाई। माइनस तो मोड को दे सकते हो ना आप, आपके लिए कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। नाउ अब अगेन ब्रेक होगा। ये कैसे ब्रेक होगा वो समझो। देखो अब ये कहां पर ब्रेक होगा, -1 पर। कहां, जहां पर अंदर वाला 0 होता है वहां ब्रेक होता है। -1 से पीछे कुछ और, -1 के बाद कुछ और, -1 से पीछे कुछ और -1 से आगे कुछ और। बट -1 से आगे तो ले लो आप, बट 0 से आपको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि पहला फंक्शन 0 से पीछे पीछे वैलिड है। तो ये ब्रेक हुआ, -1 से पीछे कुछ और -1 से आगे कुछ और, बट टिल 0। -1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करो, लाइक -2, इसमें पुट करके देखो, नेगेटिव देगा। मोड हटाओगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, -1 से 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू लो, लाइक -0.5 पुट करके देखो जरा एक बार। -0.5 पुट करोगे पॉजिटिव, तो डायरेक्ट मोड हट जाएगा। फिर बात करेंगे इसकी, ये कहां ब्रेक होगा, 0 कहां देगा, ये 1 पर, मींस ब्रेक होगा 1 पर। तो आप कहोगे x 1 से पीछे कुछ और, बट ध्यान रखना यहां पर वैल्यू x की 0 से बड़ी है, 1 से छोटी बट 0 से बड़ी, और 1 के बाद कुछ और, 1 से आगे कुछ और। अब फिर 0 to 1 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक 0.5 पुट करना जरा इसमें। 0.5 पर ये क्या दे रहा है, नेगेटिव। मोड हटाओगे तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और 1 के बाद 2, 3 कुछ भी पुट करो, हमेशा पॉजिटिव देगा, डायरेक्ट मोड हटा दो, डन, क्वेश्चन खत्म। अब देखो अभी तक मॉडुलस की कंडीशंस थी। अब अगर मेरा शॉर्टकट लगाओगे तो मैक्सिमम 30 सेकेंड, इवन 30 सेकेंड भी नहीं लगेगी। विद इन 30 सेकेंड डिफरेंशिएशन कर दो फंक्शन का, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, -1 1 -1 1, और ये x लेस देन -1 -1 to 0, सॉरी 0, और यहां से हम लोग 0 से 1 और 1 से आगे देख लो जरा। देखो -1 से पीछे -1 +1, तो इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट -1, क्योंकि पीछे -1 है और आगे +1 है। 0 से पीछे +1, 0 से आगे माइनस में 0 भी गया, और फिर देखो 1 से पीछे -1 और 1 से आगे 1 और 1 भी गया। तो ये 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, दैट्स इट। मैक्सिमम 20 सेकेंड, ठीक है। तो अगर चीजें आप लोग को आती हैं, थोड़े से बेसिक्स पता है, तो डिफरेंशिएबिलिटी आज की अब से आपके लिए सबसे इजी टॉपिक होगा, ठीक है। और देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और उठाते हैं हम लोग इसी का। देखिए जरा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिक्स क्वेश्चन है और आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। साइन, जैसे ये फंक्शंस है, कोई भी फंक्शंस है हम लोगों ने ये लिया है, और इसमें हम लोग देखेंगे, या कोई सा और क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। कॉस ले लेते हैं, चलो मजा आएगा आपको। ये क्वेश्चंस है, अगेन वही ब्रेकिंग पॉइंट आने चाहिए। अगर ब्रेकिंग पॉइंट आते हैं क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वरना टफ हो जाएगा। बताना है कि कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। फिर वही कहानी जो मैंने अभी अभी बताई थी आपको, ब्रेक करना पड़ेगा। ये ब्रेक कहां पर होगा, इसकी हम लोग बात करते हैं।
देखो कॉस में नेगेटिव दो पॉजिटिव दो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसका मतलब ये है कि इसे तो ऐसे लिखने का कोई फायदा ही नहीं है मोड लगाने का, इसे डायरेक्टली मतलब जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। हाँ ये वाला मोड जरूर ब्रेक होगा, तो ये वाला मोड कहां पर ब्रेक होगा, जहां पर ये 0 होगा और ये 0 होगा 0 पर, तो 0 से आगे और 0 से पीछे। दिस वन इज cos x माइनस एक्स, ये पीछे जब ओपन करोगे मोड तो यहां पर माइनस देगा, एक माइनस ऑलरेडी था दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस। 0 से आगे ये पॉजिटिव रहेगा, डायरेक्ट मोड हटा दो, कोई काम नहीं है मोड का। ठीक है बच्चों, और ध्यान से देखो, अब जरा मारो जरा इसका डिफरेंशिएशन। अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन आता होगा, कॉस का क्या होता है आपके पास माइनस साइन एक्स और 1, और इसका साइन एक्स और माइनस साइन एक्स सॉरी, और दिस वन इज माइनस 1, एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0। अब 0 पुट करके देखो जरा, 0 पुट करके देखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पुट करोगे तो साइन 0 पर 0, तो पीछे 1 और हो गया क्या माइनस 1, नॉन डिफरेंशिएबल, सीधी बात, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस है, अगर छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। अब इसी पर एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जहां पर वेरिएबल दे देगा और बोलेगा भाई इस वेरिएबल की वैल्यू बताओ, उसकी बताओ, तो वो भी बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। देखिए जरा, एक बढ़िया क्वेश्चंस के साथ बढ़ते हैं हम लोग, जेई का ही क्वेश्चन है एक, ठीक है, तो उसी के हम लोग बात करेंगे। एक बेसिक्स क्वेश्चंस सॉरी एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, आपने शायद इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे कभी, पता होना चाहिए बस इनका मतलब क्या होता है। मैक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है इसकी। ये फंक्शन बताना है नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है। मैक्स का मतलब ये होता है कि इनमें जो मैक्सिमम होगा उससे कंसीडर करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि जहां पर एक्स ही हमेशा बड़ा होगा या जहां पर एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, तो दोनों देखेंगे। देखो वैसे तो ये ग्राफ से बहुत इजीली हो सकता है, अगर आपको थोड़ी सी भी ग्राफ की नॉलेज है तो मैं एक बार ग्राफ से दिखाता हूँ। देखो दोनों फंक्शंस का ग्राफ बनाइए आप, ठीक है, मैंने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया और उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ बनाया y इक्वल्स टू एक्स का, y इक्वल्स टू एक्स का ये ग्राफ, और ये ग्राफ जो था हमारा पहला वो एक्स स्क्वायर का। ग्राफ से बहुत इजीली मैक्स जो बड़ा होगा मैक्सिमम। अब यहां पर देखो अभी कौन बड़ा है, मीन्स किसका ग्राफ ऊपर है, इसका ना, तो इसे कंसीडर करेंगे। मीन्स नीचे वाले फंक्शंस को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हटा लो यहां से, नीचे वाले फंक्शंस को हम लोग हटा देंगे। मीन्स अगर आप देखो इसे फंक्शंस को ऐसे मैंने डॉटेड कर दिया अभी तो यहां तक, ठीक है। इसके बाद अब कौन बड़ा, किसका ग्राफ ऊपर, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ, तो अब ये हट जाएगा क्योंकि इस वाली रेंज में आपको भी पता है कि 0 से 1 के बिटवीन, लाइक 0.5 पुट करोगे, 0.5 पर ये 0.5 और 0.5 पर ये 0.25, कौन छोटा, ये बड़ा, तो इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये मैंने हटा दिया, और इसके बाद तो आपको पता है एक्स स्क्वायर ही बड़ा आएगा, लाइक 2 पुट करोगे ये 4 देगा और ये 2 ही देगा। तो ग्राफ की अगर कहानी आप सुनोगे मेरे से, तो देखो यहां से ऐसे मुड़ा है और एक यहां से मुड़ा है, कॉर्नर बन गया ना इन दो पॉइंटों पर, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 0, मीन्स दो पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो अगर ग्राफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ग्राफ नहीं आता तो भी हम लोग इसे ब्रेक कर सकते हैं। ये देखना है ना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो जहां दोनों टकराएंगे वहीं पर पता लगेगा। अगर इसके इंटरसेक्शन पॉइंट देखोगे दोनों ग्राफ के, तो दो आगे 0 एंड 1, तो दोनों जगह ब्रेक हो गए। देख लेते हैं हम लोग, 0 से पीछे और 0 to 1 और 1 से आगे। अब मेरे को ये बताओ 0 से पीछे कौन सा बड़ा, कोई भी वैल्यू पुट कर लो, लाइक पॉइंट -1 पुट कर लो, जिलेक्ट करो। -1 पर ये तो नेगेटिव ही देगा और -1 पर ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव, तो कौन बड़ा, एक्स स्क्वायर बड़ा। 0 to 1 के बिटवीन 0.5 पुट करो, 0.5 पर ये 0.5 का स्क्वायर इज 0.25, अब बड़ा x, और 1 के बाद 2 पुट करो, 3 पुट करो, अब तो यही बड़ा होगा, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएबल देखना था ना, नॉन डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 1,
इसका डिफरेंशिएशन 2x, ये लेस देन 0, ये 0 to 1 और ये 1 से बड़ा। आप देखो 0 पुट करोगे 0, इसमें 0 पुट करोगे तो कांस्टेंट है 1 ही रहेगा, तो इधर 0 इधर 1, इसका मतलब कौन गया 0 गया। फिर उसके बाद 1 से पीछे 1 और 1 इसमें पुट करोगे क्या आएगा 2, तो इसका मतलब कौन गया 1 भी गया। तो दे आर जस्ट टू नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। तो ये कहानी थी डिफरेंशिएबिलिटी की कि कैसे चेक करें। अब इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है नहीं, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस भी बहुत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं छोटी छोटी बेसिक्स, कुछ स्टैंडर्ड चीजें भी आप लोगों को पता होनी जरूरी है। कैसे है अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है इन क्लोज इंटरवल, कैसे चेक करेंगे किसी क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल। इन एनी क्लोज इंटरवल लाइक ए टू बी, कुछ नहीं करना। देखो पहली कंडीशंस कि एफ एक्स जो भी है डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन ब्रैकेट ए टू बी, पहली बात। दूसरी बात, अब ए की अगर बात करेंगे मीन्स इसका राइट हैंड ए पर, एग्जैक्ट ए पर जो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, और बी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी, दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं मीन्स लेफ्ट पर भी, मीन्स कहने की बात यह है कि एफ एक्स जो होगा जब हम लोग इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे फंक्शंस का, डिफरेंशिएशन लाइक दिस, ये वाला जो मैंने अभी अभी आपको बताया था। सॉरी पहले ए देख लेता हूं। ए पर लिमिट, जब हम लोग लिमिट निकालेंगे एक्स ए, ध्यान रखना ए पॉजिटिव की बात की है मैंने, ठीक है, और इसी तरह लिमिट एक्स बी नेगेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। इन दोनों का एग्जिस्ट होना जरूरी है। बोथ आर मस्ट बी एग्जिस्ट, ठीक है, मीन्स जो कॉर्नर पॉइंट है उस पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए और यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो हम लोग बोलेंगे इट्स अ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल। उससे अलग बेसिक्स कहानियां वही जो पहले थी हमारी, कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस होते हैं फंडामेंटली जिन्हें हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंशिएबल है। तो छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस। पहली बात, एवरी कांस्टेंट फंक्शंस, मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, एवरी कांस्टेंट फंक्शंस, पोलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, logarithmic function, exponential function, ठीक है, मैंने मेन फंक्शंस की बात की है। logarithmic, exponentials, आपके पास polynomial functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions are differentiable in their domain, ध्यान रखना, in their domain, अपने डोमेन में ये क्या होते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिजल्ट 2 की बात करेंगे, if two functions are differentiable, so अब देयर एडिशंस हो, मल्टीप्लीकेशंस हो, सब्ट्रैक्शंस हो या कंपोजिशंस ऑल्सो, ठीक है, आर डिफरेंशिएबल, ठीक है। मीन्स मैंने ये बोला, या ऐसा हम लोग ले सकते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफरेंशिएबल, तो हम ये कहेंगे इन दोनों का एडिशन हो, चाहे इनका मल्टीप्लीकेशंस हो, सब्ट्रैक्शंस हो, डिवाइड हुए हो फंक्शंस या कंपोजिशंस, ऑल्सो डिफरेंशिएबल।
बहुत ही सिंपल सी कहानी है। तो ये सिंपल सी कहानी है डेरिवेटिव की। कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, होप सो अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बढ़िया से पढ़ के जाओ, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इनके कुछ मिक्स क्वेश्चंस की तरह, मींस जेई मींस जो प्रीवियस ईयर होगा कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, वो थ्रू आउट डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटीज बहुत है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है, दैट्स वाई यहाँ पर वैरायटीज आपको बहुत मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, लाइक किया करो और शेयर करो। जिन बच्चों को नीड है प्लीज शेयर करो। ओके बच्चों, बाय बाय।